जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम एक काम करते हैं कि हर फ्राइडे को सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देखा करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर्स की एनर्जी, ठीक है, और उनका नेक्स्ट सेक्शन। तो हर फ्राइडे को आपसे स्टार्ट करेंगे हम, और क्योंकि हर हफ्ते आपका भी अपडेट मिलता रहेगा क्या चल रहा है ना। दूसरी चीज़, किसी को पाम रीडिंग, कुंडली या पर्सनल रीडिंग करनी है तो ऊपर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। कॉल मत किया करो प्लीज़, ठीक है। चलो देखते हैं इनकी एनर्जीज़। बताइए माँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इनकी एनर्जीज़ क्या है अभी की? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनकी एनर्जीज़ क्या हैं जो वीडियो देख रहे हैं? ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। Ten of Pentacles, Magician, Eight of Pentacles, Ten of Wands। कुछ और कार्ड्स भी दीजिए माँ मुझे, एक सेकंड रुकना। जय माँ काली, कुछ और कार्ड्स भी दीजिए माँ मुझे इनकी एनर्जीज को लेकर। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एट ऑफ सूट्स, और यहाँ है हमारे पास लवर्स की एनर्जी। यहाँ रख देती हूँ लवर्स को। बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। अभी ठीक है, सब दिख रहा है आप लोगों को, है ना। जो आपकी एनर्जीज आज, आपकी एनर्जीज में ना फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है, ठीक है। अगर आप कोई नया काम आपने स्टार्ट किया है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, एक ऐसी एनर्जी मिली है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन हो रही है, ठीक है। कोई बिजनेस ऐसा आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा जिस पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपने प्लानिंग्स की थी, जिस इच्छा से, जिस विश्वास से काम शुरू किया, उस पर वैसे ग्रोथ नहीं मिल रही है। उस वजह से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोगों का रिसेंटली घाटा हुआ है, ठीक है, पैसों को लेकर। किसी को पैसे दिए थे आपने और वहाँ से रिटर्न नहीं आए, वैसी वाइब्रेशन से उस बात को लेकर भी परेशान हो। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन पर झूठा केस या झूठी, एक होता है ना कि करैक्टर को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। बट ऐसी एनर्जीज मिली है कि आपको कुछ कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं जिस वजह से, होता है ना कि समाज में नाम खराब वाली एनर्जीज वैसा, ठीक है, जबकि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। और लेकिन किसी ने आपसे बदला लेने के लिए बोल लो, या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, कैरेक्टर लेस आपको जो बताया है वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बताया है, ठीक है, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को निकालने के लिए बताया गया है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, ठीक है। और मेरे पास एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, किसी ना किसी लीगल डिस्प्यूट में आप लोग फंसे हुए हो, ठीक है। एक चीज़ और है कि जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये फाइनेंस को लेकर हो सकता है पहले, ठीक है। करियर मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं नज़र आया, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड है मेन। उसके बाद लवर्स की एनर्जी है, तो आपकी लव लाइफ को लेकर है, ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं चीज़ों को ना। मतलब ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि आपके मन में डर बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। डर इतना है कि मतलब एक होता है ना कि खुद ही आंसर कर लेना, खुद ही क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, कि हाँ ऐसा होगा तो ये मैं बोलूँगी, या फिर ऐसा होगा तो ऐसा, ये चीज़ें मैं करूँगी, ठीक है। खुद ही सारा इमेजिनरी चीज़ें बना रहे हो, खुद ही आंसर कर रहे हो, तो मतलब डर बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और जिम्मेदारियों का बोझ
एक होता है ना कि इंसान जिम्मेदारियों के बोझ के तले नीचे दबा हुआ है, वैसी एनर्जीज भी है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि करंटली तो मुझे थोड़ा बहुत हेल्थ इशू भी आप लोगों को दिख रहा है, सर दर्द की ज़्यादा प्रॉब्लम दिखी है, ठीक है। चीज़ों को होल्ड करके मत बैठो, पहली चीज़, ठीक है। होल्ड कर कर बैठोगे काफ़ी लंबे समय के लिए तो उससे फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर कर मत बैठो। 9 ऑफ कप्स है मेरे पास, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और हैंगमैन की सिचुएशन निकल कर आई है। एक चीज़ और है कि रिसेंटली अभी 3 दिन या 5 दिन का मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुसाइडल थॉट्स भी आए होंगे, ठीक है। और 5 दिन की पहले की एनर्जीज तक पिक हुई है पास्ट की, ठीक है। और आज करंटली, तो इसलिए इतना घबराना, इतना परेशान क्यों होना। जीवन है, इसको जियो अच्छे से। किसी और के ऊपर रहकर क्या जीना जीवन। अकेले आए हो ना, भगवान ने जिसका वेट कर रहे हो उसके साथ तो नहीं भेजा। तो इसीलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि मतलब ऐसे थॉट्स मन में लेकर आ रहे हो, इतने कमज़ोर, ठीक है। तो ये आप लोगों की करंट एनर्जीज हैं। इसके बाद हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देखते हैं। अब जिसके साथ रेजोनेट हुई है वो कंटिन्यू करना, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। इतने परेशान मत रहा करो, कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में अगर ऐसे ही परेशान रहोगे तो। आपके पार्टनर्स की एनर्जी में डेथ, एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर मुझे जो लगेगा मैं उसे को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। और बॉटम में देख लेती हूँ मैं, बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जय माँ काली, कहाँ से भागने की बात चल रही है ये बताइए मुझे। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने और जजमेंट ने, ठीक है। यहाँ मैं रख देती हूँ अभी, ठीक है। नई शुरुआत क्या है, किस चीज़ को ख़त्म करने की बात चल रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स को, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफाई कर लिए हैं मैंने। यहाँ जो एनर्जी स्पीक हुई है ना आपके पार्टनर्स की, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मुझे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस तो इनकी, एक तो इनके फादर के साथ डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आया। अभी इनके फादर के साथ ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है इनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं क्योंकि मेरे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है जिसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, जजमेंट ने, और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स और एम्परर की एनर्जी है। फादर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है इनका, बहुत ज़्यादा वाद हुआ है, वाद विवाद है ना, ठीक है। वाद विवाद अलग हो गया, लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है। और इस वक्त आप में से कई लोगों के पार्टनर्स जो है ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक एम्परर एनर्जी में है, रूल करने की एनर्जी में है कि अगर आप उनकी बात मानती हो तो ही वो आगे स्टेप लेंगे आपकी तरफ। जिस तरीके से वो रिश्ता चलाना चाहते हैं ऐसी इनकी एनर्जीज है कि ये अपने मन मर्जी से रिश्ता चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मानती हो इनकी बातों को, इनके ऑर्डर्स को, तो ये आपके साथ कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, ये वापस आ जाएंगे। ऐसे इनके मन में एक कहते हैं शर्त चाल, ठीक है, वो चल रही है। बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि अगर, जैसे कई लोगों का ये है कि आप लोगों ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया है अपने पार्टनर्स को, तो इनके मन में है कि मैं ऐसी क्या चीज़ बोलूँ कि वो वापस आ जाए, मैं उसके आगे कौन सी ऐसी शर्त रखूँ, है ना, कि वापस आ जा, मैं तेरे साथ रह लूँगा या रह लूँगी, लेकिन तुझे ये करना होगा, मेरी शर्त ये है। की शर्त पर खरे उतर जाते हो, अगर आप इनकी शर्तों को मान लेते हो तो ये अभी तुरंत आपके साथ
कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो शर्तें हैं वो नाजायज़ है, मतलब समझ सकते हो आप कि अगर कोई मैरिड है तो वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ रहो और वो जो पार्टी है थर्ड वो भी साथ रहे, ठीक है। कुछ लोगों के मैटर में कोर्ट मैरिज वाला भी है कि अगर आओ चलो कोर्ट मैरिज कर लो, फैमिली से अगेंस्ट जाके शादी करो, वैसी एनर्जीज़ हैं अगर आप इनकी शर्तों को मानते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये सोचते हैं कि अगर आप इनकी शर्तों को नहीं मानोगे तो ये दूसरा तरीका अपनाएंगे इमोशनली टॉर्चर करने का, कि है ना, कि मैं ये वाली बात बोलूँगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप अगर इनका कांटेक्ट आपको आता है, क्योंकि आएगा ज़रूर, क्योंकि ये फ़िलहाल आपको होता है ना अपने मर्ज़ी से चलाने वाले मूड में नज़र आ रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा क्लियर रखना, क्यों अपनी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए मौका दो दोबारा। तो ऐसी एनर्जी में मत रहना, दोबारा तुम्हारे साथ एक प्लेइंग एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। खुद की एनर्जीज़ को सेव करना और ऐसे इंसान को मौका मत देना जो आकर फिर से तुम्हें ठेस पहुँचाए, क्योंकि ये पूरी तैयारी में है, ठीक है। और करंटली आपको ऐसा भी शो कर रहा होगा कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मेरे जीवन से खुशियाँ जा चुकी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मन में ना प्लानिंग्स बन रही है, ठीक है। वो बात अलग है कि फैमिली के साथ इनका डिस्प्यूट है, फैमिली के साथ, लेकिन आपको एक कंट्रोलिंग एनर्जी में चाहते हैं, मतलब कि ये जैसा चाहे आप ऐसा करो। मन ही मन खुद दुखी है, खुद परेशान है, ठीक है। लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी तो चाहिए ना कोई। इस इंसान का दिमाग ऐसा नहीं चल रहा कि अगर मैं दुखी हूँ तो चलो भाई मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँ या कुछ सोल्यूशंस निकाले आपस में बैठकर, ऐसा नहीं दिख रहा। इसको लग रहा है कि मैं परेशान हूँ, वो चीज़ तो लग जाए, लेकिन हाँ मुझे उसको कंट्रोल करना है, मुझे किसी भी तरह उसे जाने नहीं देना, ठीक है। चाहे चाल चलूँ, चाहे तड़पाऊँ, कैसे भी मैं रखूँ, लेकिन वो मेरे साथ रहे, एटलीस्ट मेरी सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। खुद का एक होता है ना कि खुद के हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, खुद कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, खुद कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और चाहते क्या है कि आपको भी इस एनर्जी में लेकर आ जाए, ठीक है। अपने जीवन में जो भी इनका प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंस को लेकर और फैमिली को लेकर, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं करनी, बस आपको एक होता है ना कि आपको खींचना है, आपको तड़पाना है, आपको रुलाना है, वैसी एनर्जीज़ में ज़्यादा है। क्योंकि आपने इनको ये चीज़ बताई है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए करंटली नज़र आ रहे हैं और प्लानिंग्स भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या कमाल करेंगे अब। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आपने ना वैसे एक बात बोलूं, पर आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि जब कोई इमोशनली हमसे कनेक्ट होता है तो हम ओवर कर ही देते हैं, क्योंकि हमें लगता है वही हमारा सब कुछ है ना। फिर सामने वाला फ़ायदा उठा जाता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बताइए माँ, दुखी नहीं होना, ठीक है, किसी भी तरीके से। नेक्स्ट सेक्शन बताइए इनके पार्टनर्स का। जय माँ काली, ओम ग्रीम काली नमः। इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, स्टार। कुछ और कार्ड्स भी दीजिए मामा। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल साथ में आया है। तो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। वैसे नेक्स्ट एक्शन देख के ना मुझे थोड़ी सी ये आ गई कि ये आपको कंट्रोल करने की सोच रहे थे, है ना। और इनकी अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है ना, तो उन्होंने बजा दिया बैंड नेक्स्ट एक्शन में। आपको सोच रहे थे कि आपके साथ बुरा करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो मैरिड में निकली है डेविल की एनर्जी मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो इन्होंने जैसा सोचा कि हाँ आपको कंट्रोल करेंगे, आपके साथ मतलब एक होता है ना आपके इमोशंस का मिसयूज़ करेंगे,
जो ये इंसान अभी तक करता आया है। इसने सोचा दोबारा हम उस चीज़ को, साइकिल को रिपीट करेंगे, बट इसकी खुद के लग गए इसकी खुद की बैंड बज गई है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, हाथ में आपके लिए सजा कर बैठा हुआ था कि हाँ चलो अब मैं रेडी हूँ उसे फिर से बुद्धू बनाने के लिए, फिर से पागल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैरिड लाइफ, और फिर इसके साथ ये दोनों साथ में ही निकले हैं, डेविल। ठीक है, बच गई बैंड। यहाँ निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स। जो भी थॉट प्रोसेस अभी तक कंटिन्यू थी कि आपके साथ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, जो सारी प्लानिंग्स थी, वो सब फेल हो गई। ठीक है, रही सिंगल वालों की बात, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन देखो, आप लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा है आप लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में। और एक चीज़ और, आपको जो मैंने ओवरऑल एनर्जी बताई थी होल्ड करने वाली, मैरिड अनमैरिड सब थे उसमें। ठीक है, कि आप लोगों को कंट्रोल करने वाली एनर्जीज थी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्रेशन यहाँ निकली है कि जहाँ उनको ये लगता था कि आपको कंट्रोल करेंगे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फैमिली का बहाना देते थे, या फिर कास्ट, मतलब जब शुरू में थे आपके साथ तब तो अच्छे से बात की कि हाँ शादी करेंगे ये, और जो सडनली मुकर गए उसका पे करेंगे आने वाले नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, क्योंकि इनका एक लॉस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रही आपसे कांटेक्ट करने की बात, वो हम देखते हैं। जय मां काली, ओम क्लीम काली। अच्छा, ये जो रीडिंग होती है मैरिड अनमैरिड सबके लिए होती है। ठीक है, टाइमलेस होती है। विद इन 10 डेज आप लोगों से आपके जो पार्टनर्स हैं वो कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा कहा, अलर्ट रहना, मौका मत देना। ठीक है, अलर्ट रहना। ये चीज़ें आप मैंडेटरी हैं करनी, तो अलर्ट रहा करो और खुश रहा करो। इतना कमज़ोर मत बनो कि सामने वाला आप लोगों का फ़ायदा उठा जाए। ठीक है, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं और मैं उन लोगों का जब सुनती हूँ तो मुझे खुद बहुत बहुत, मतलब एक होता है ना कि दुख होता है। तो इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करके रहा करो, किसी के पीछे मत भागो। ये फैक्ट है, जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर जो चेंज हो जाएगा, पहले अच्छी बात करता था फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो काहे का प्यार। हाँ, या तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस इंसान का इंटेंशंस प्योर नहीं थे आपको लेकर, पहली। दूसरी चीज़ कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर की होंगी और नज़र लग गई। ठीक है, ये दो चीज़ें, नज़र बहुत बुरी होती है। चलिए ध्यान रखो। ठीक है, खुश रहा करो। मैं चलती हूँ। जय माँ काली।